अब इस कौम को क्या क़यामत तक मेरी समझाने की जिम्मेदारी है? थोड़ा बेड़ा आप भी उठा लो, जरा माइक रख के अच्छे कपड़े पहन के अपने टैलेंट को यूं खड़े खड़े बकवास के अंदर, बातों के अंदर आगे बढ़ाना है। आओ कल गटर के ऊपर बैठते नाले का पानी पी के दुनिया को दिखाते हैं, पहले डॉक्टर को चेक कराते हुए आना, बीमारी ना लग जाए। मुझसे मत पूछो कि मैं क्या करूंगा, ये बताओ आप क्या करोगे। मेरे अंदर थोड़ी देर के लिए गुस्सा अगर आ भी जाए तो अंदर दबा के मुस्कुराहट दे देता हूँ, ये खूबी है बस, आप में भी आ जानी चाहिए। कुत्ते तीन तरह के होते हैं, एक कुत्ता सड़क पर रोटी के निवाले को तरसता है, दूसरा होटल के बाहर गाड़ी को सूंघता है, तीसरा मैडम के हाथ में पलंग के ऊपर महंगा बिस्कुट खाता है। तीनों कुत्ते हैं, किसी में टैलेंट है? अयाज मेमन मोतीवाला जो कि मुनफरिद अंदाज से अपने पहचाना जाता है पूरे पाकिस्तान में, इस वक्त जेडीसी नुमाइश चौरंगी में मौजूद है, क्या पैगाम देंगे? अगर जफर अब्बास या छिपा या फैसल एदी या सैलानी या मुझ जैसा आम सा आदमी अगर कोई नेकी कर रहा है तो भाई ये मुझ पे कोई फर्ज नहीं है। अब अगर जफर अब्बास और हम लोग ये दे रहे हैं भाई, तो किसी का बाप का क्या जाता है यार। ये रियासत की जिम्मेदारी है, मुझ पे तो मेरी आखिरत की जिम्मेदारी है जिसको मैं संवार रहा हूँ। और अगर मेरे बच्चे घर में रोटी पेट भर के खाते हैं और कोई शख्स भूखा घर पे सोता है तो इसका जिम्मेदार भी रियासत का हुक्मरान है। लेकिन क्योंकि हम दर्द दिल रखते हैं, जो इंसान होते हैं ना, इंसान जो हैवान होते हैं, मैं हैवान उसको कहता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की गुर्बत, गरीबी, मुफलिसी, लाचारी, गंदगी, कचरा, गंदगी, टूटी सड़क, पड़ा कचरा, डॉलर 300 का, बेटियों की लुटती इज्जत, बेरोजगारी से तंग। इतने पढ़े लिखे अकलमंदों के बावजूद भी पाकिस्तान ने किसी एक शोबे में तरक्की नहीं की। तो जो तनकीद करते हैं, अगर वो इतने समझदार हैं तो उनके होते हुए आईने में खुद देखकर खुद से सवाल करें कि पाकिस्तान उनके होते हुए किसी एक शोबे में तरक्की क्यों ना कर सका। खाना खिलाने से अगले दिन सुबह कोई बेहतरीन जफर अब्बास या अयाज मेमन मोतीवाला नहीं ला रहा, लेकिन गरीबी बढ़ रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, रोज 18 साल के हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट खत्म हो गया, इजाजत से दूरी हो गई, दुनियावी सामान, मजहबी सामान, आशाइशी सामान, अयाशी का सामान, जरूरत का सामान, मेडिकल का सामान सब दुनिया से खरीद रहे हैं। जहाज में उम्रा करने जाने वाला जन्नती, जहाज बनाने वाला आज भी जहन्नमी है। फजर के वक्त उठने वाला घड़ी देखकर अब्दुल सत्तार जन्नती, घड़ी बनाने वाला आज भी जहन्नमी है। ये माइक बनाने वाला अगर चाइना वाला आज भी जहन्नमी है। लेकिन आप इंटरव्यू लेने वाले और देने वाले दोनों जन्नती हैं, तो भाई बनाते क्यों नहीं? दुनिया को माल बेचकर एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले बराबर करके गरीबी को खत्म करके हमारे यहाँ पर जितने हमारे टूरिस्ट और हमारे कुदरती वसाइल हैं उसका इस्तेमाल करें ना। कुत्ता देखा है? कुत्ता बोला हाँ। मैंने कहा कुत्ते तीन तरह के होते हैं, एक कुत्ता सड़क पर रोटी के निवाले को तरसता है, दूसरा होटल के बाहर गाड़ी को सूंघता है, तीसरा मैडम के हाथ में पलंग के ऊपर महंगा बिस्कुट खाता है। तीनों कुत्ते हैं, किसी में टैलेंट है? तो कुत्ते के मुकद्दर का फर्क है। तो हम जैसे लोगों का जो मुआशरती तौर पर तो कुछ नहीं कर पाए, इंफरादी तौर पर पक्के मकान बना करके सीना सोड़ा करके जमीन पे खुदा बने हुए, तो हम तो कुत्ते हैं, मुकद्दर के अच्छे हैं। बाकी हमारे में कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो मुआशरे की भलाई के लिए काम आ सके। तो मुआशरे की भलाई के लिए मुस्कुरा दो ना यार। यहाँ तो मुस्कुराहट देने के एवज भी बोलते हो मिलेगा क्या? हम जैसे लोग अपना काम करते रहेंगे मरने के बाद। सियासत में भी आपने एंट्री की थी, क्या हुआ? सियासत छोड़ दी क्या आपने? नहीं, सियासत तो वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो कौमें सियासत से मुंह मोड़ लेती हैं। सियासत का मकसद ये थोड़ी है कि पार्लियामेंट पहुंचना है। सियासत करके लोगों में प्यार बांट के दिल की तिजोरी में फिट होकर सर का ताज बनकर मरने के बाद आपकी दुआओं में मुस्कुराहट के साथ मिलूं, ये काम तो कर सकता हूँ। इसमें पैसे थोड़ी लगते हैं। यहाँ तो नेकी भी करनी है, मुझे बड़ा शौक है नेक काम करने का, लेकिन पैसे नहीं है, लाओ पैसे दो। अबे भिखारी कभी नेकी कर सकता है? भिखारी नेकी तो कर सकता है, भिखारी नेकी नहीं कर सकता, भिखारी मांग सकता है। कौन सा अलादीन का चिराग रगड़ा था कि अयाज मेमन मोतीवाला आज ब्रांड भी बन गया, आज स्टार भी बन गया? वो जरा बता दें। अयाज मेमन मोतीवाला बहुत सारे लोग बनना चाह रहे हैं। तुम्हारा करम है, आका के बाद अब तक बनी हुई है भाई। मुझ में तकब्बुर नहीं है, फखर नहीं है, आजिज़ी इंकिसारी है। मेरे अंदर थोड़ी देर के लिए गुस्सा अगर आ भी जाए तो अंदर दबा के मुस्कुराहट दे देता हूँ, ये खूबी है बस, आप में भी आ जानी चाहिए। बिल्डर हजरात क्यों नाराज रहते हैं आपसे? भाई बात तो यह है कि शायद बिल्डर हजरात को ऐसा लगता होगा कि मैंने अवामुन नास को अगर ये बता दिया कि तरीक़ेकार खरीदने का कैसे है घर, तो उनके रोजगार को बुरियानी रिश्वत लेने वाला अगर जहन्नमी है तो देने वाला जहन्नम में, तो बोलो ना जहन्नम में जाएगा, बोलो ना जहन्नम में जाएगा। तो रिश्वत दिए बगैर कोई बिल्डिंग बनती है? मैं उनके खिलाफ हूँ जो अवामुन नास से एक फ्लैट की बुकिंग पर 10 लोगों को बेचकर धोखा देते हैं। मैं उनके खिलाफ हूँ जो अवामुन नास को चिटिंग करके पैसा लेकर के भाग जाते हैं। मैं उनके खिलाफ हूँ जो अवामुन नास के लिए अच्छा नहीं करते, कहते कुछ है देते कुछ है। जब प्रोजेक्ट बन जाता है तो 50 लाख रुपए अलग से सब लीज के रजिस्ट्री के मीटर के, तो मैं उनके खिलाफ तो सारी जिंदगी रहूंगा। चंद साल कबल गटर पे खड़े रहते थे, चंद साल कबल जो है गटर पे खड़े रहते थे, आप जो है नाले पे खड़े रहते थे, गटर के पानी के बीच में खड़े रहते थे। अयाज मेमन बड़ी पीक मिली, बड़ा ट्रेंड पर है, क्या बात है? आजकल गटर के पास, कहीं कचरे के पास खड़े नहीं रहते। अब इस कौम को क्या क़यामत तक मेरी समझाने की जिम्मेदारी है? थोड़ा बेड़ा आप भी उठा लो, जरा माइक रख के अच्छे कपड़े पहन के अपने टैलेंट को यूं खड़े खड़े बकवास के अंदर, बातों के अंदर आगे बढ़ाना है। आओ कल गटर के ऊपर बैठते नाले का पानी पी के दुनिया को दिखाते हैं, पहले डॉक्टर को चेक कराते हुए आना, बीमारी ना लग जाए। मुझसे मत पूछो कि मैं क्या करूंगा, ये बताओ आप क्या करोगे। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त ये गिफ्ट आपकी तरफ से दिया, बहुत शुक्रिया। नाराजगी कोई नाराजगी नहीं।